साथियों नमस्ते। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा प्राणायाम बताने जा रहा हूं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी और बहुत ही हितकारी और बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों मैं आज आपको एक प्राणायाम की एक ऐसी पहली सीढ़ी बता रहा हूं। अगर इस सीढ़ी को अगर आपने सड़ लिया तो समझिए कि आपने प्राणायाम की शुरुआत कर ली। आपने अपने जिंदगी के अंदर स्वस्थ बनने का एक रास्ता सुन लिया। दोस्तों बहुत ही सरल प्राणायाम और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अगर मैं ये बात कहूं कि अगर इस एक प्राणायाम को करने से आपके शरीर की सब बीमारियां मिट जाती है तो भी ये बात सही साबित होगी। देखिए दोस्तों, प्राणायाम का रहस्य क्या है? प्राणायाम को लोगों ने बराबर सही तरीके से समझा ही नहीं। प्राणायाम को सही तरीके से समझा ही नहीं और प्राणायाम को सही तरीके से लोगों ने बराबर बहुत से लोगों ने कभी किया ही नहीं करके। अगर प्राणायाम को अगर आप सही तरीके से करते हैं, अगर प्राणायाम को अगर आप सही विधि के साथ में करते हैं, अगर प्राणायाम को आप अगर सही मात्रा के अंदर करते हैं तो प्राणायाम के इतने फायदे हैं कि असंख्य फायदे हैं। प्राणायाम के असंख्य फायदे हैं। दोस्तों दुनिया के अंदर अगर आप बहुत सी कसरत कर देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे, बड़े बड़े रनिंग कर दो, कुछ भी कर दो, मगर उनसे इतनी बीमारियां दूर नहीं होगी जितनी प्राणायाम से होती है। दोस्तों अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करो, 1 घंटा कसरत करो, 1 घंटा रनिंग करो, उससे जो फायदा होने वाला है ना वो आपको 5-10 मिनट प्राणायाम करने से मिल जाएगा। तो प्राणायाम एक ऐसी चीज है कि अगर इसको अगर आपने सही तरीके से सीख लिया तो आपकी जिंदगी एक स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों मैं आपको मेरा 25 साल का प्राणायाम का निचोड़ बता रहा हूं। मैंने जो 25 साल के अंदर जो सीखा है, मैंने जो 25 साल के अंदर जो अनुभव किया है, या जो मैंने 25 साल के अंदर जो प्राणायाम से पाया है, वो मैं आपको एक एक वो खजाने की एक एक परत आपको देना चाहता हूँ। उस खजाने का अमूल्य जो रत्न है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ में जुड़े रहना। मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्राणायाम और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ में जुड़े रहना। प्राणायाम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों ये प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम दुनिया के अंदर सब भस्त्रिका ही करते हैं। 90% लोगों को सबको आता है कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना चाहता है, वो सबको आता है, मगर उसका जो तरीका है ना दोस्तों, उसका जो सिस्टम्स है ना, वो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे काम करता है शरीर के अंदर, या भस्त्रिका प्राणायाम को अगर आप सही तरीके से करते तो उसके फायदे आपको मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपने भस्त्रिका प्राणायाम अगर गलत तरीके से किया, अगर उसको सिस्टम से नहीं किया, तो उसके फायदे या तो लोगों को मिलेंगे नहीं, या फिर फायदे मिलेंगे तो थोड़ा बहुत मिलेंगे, उसके पूरे फायदे नहीं मिलेंगे। या फिर अगर भस्त्रिका प्राणायाम अगर आपने कुछ गलत तरीके से किया तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको एकदम धीमी गति से और बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया रास्ता में बताता हूँ। इस प्राणायाम को अगर आप करिए, अगर आप इसकी देखिए, सीढ़ी बाय सीढ़ी इंसान ऊपर चढ़ता है। अगर आपको 3rd फ्लोर 4th फ्लोर जाना है तो 1st फ्लोर होकर धीरे धीरे सीढ़ियों से अगर आदमी इंसान ऊपर जाता है, मगर हम क्या करते हैं, एक ही जंप में जंप मार देते हैं। या तो तेज गति से करते हैं या मध्यम गति से करते हैं, या आपका शरीर का टेम्परेचर आपके शरीर की कैपेसिटी कितनी है, वो कैपेसिटी दिमाग की कैपेसिटी को देखा भी नहीं, हम उसके अंदर चालू हो जाते हैं और उसके पूरे फायदे हमारे को नहीं मिलते। तो मैं आपको एकदम आज प्राणायाम की पहली सीढ़ी बता रहा हूँ। ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ना दोस्तों, ये आपको बहुत से 90% लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। 90% लोग नहीं बता पाएंगे, 90% योग गुरु भी नहीं बता पा रहे हैं वो, क्योंकि उसको वो जो सिस्टम्स है ना, जो जो प्राणायाम का जो प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मैं आज आपको एक प्राणायाम की प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। वो प्रक्रिया बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो पहले तो जिस आसन में बैठ जाए उस आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन सुखासन में बैठ जाइए। फिर गहरी हवा बहुत लंबी मत लीजिए, बहुत छोड़िए भी मत, एकदम धीमी थोड़ी लीजिए और थोड़ी छोड़िए। देखिए मैं आपको बताता हूं। खाली हवा थोड़ी लेना और थोड़ी छोड़ना, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। इसकी आप एक 10 दिन 5 दिन 7 दिन तक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 7 दिन के अंदर आपके शरीर के अंदर आपको एक आधे घंटे में ही दिखना मालूम हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर बदलाव आधे घंटे में ही दिखना मालूम हो जाएगा। आधे घंटे के बाद में ही आपको एक चेहरे के अंदर एक ताजगी आएगी, आपको एक एक नई जिंदगी महसूस होगी।
तो ये बहुत ही सरल प्राणायाम है दोस्तों। तो कैसे करना है, लोग क्या करते हैं, लंबी हवा लीजिए, लंबी हवा छोड़िए, लंबी हवा लीजिए और छोड़िए। या ये प्रक्रिया सही है, गलत मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर इसकी करने की ये स्टेप बाद में कीजिए। स्टार्टिंग में अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग में आप ऐसा करेंगे तो आप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मतलब बहुत समय तक नहीं कर पाएंगे। तो जो मैं प्रक्रिया आपको बताने जा रहा हूं ये एकदम छोटे बच्चे से लगाकर बुढ़े तक, 5 साल के बच्चे से लगाकर 100 साल के बुढ़े तक आराम से कर सकता है और ज्यादा दिन तक कर सकता है। और इसको करने से आपके शरीर के अंदर मतलब या आपको मतलब एक खुशी महसूस होगी, या इसको करने का आपका मन होगा। आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ दबाव नहीं हो पाएगा। नहीं तो बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं, बोलते हैं वसंत भाई हमने तो प्राणायाम किया मगर हमारा सिर जाम हो गया, या हमारा सिर दर्द का प्रॉब्लम चालू हो गया, या हमारे को शक्कर आने लग गई, या हमारे को वॉमिट होने लग गए, या शरीर के अंदर बहुत सी ऐसी मतलब आक्रिया मतलब प्रतिक्रिया चालू हो जाती है, जिससे क्या होता है इंसान छोड़ देता है। मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं ना, ये प्राणायाम की एक स्टार्टिंग विधि है और बहुत ही सरल है और आप हर कोई कर सकते हैं। तो हम करेंगे फिर से भस्त्रिका प्राणायाम को धीमी गति से लेना और धीमी गति से छोड़ना, और छोटा लेना और छोटा छोड़ना। इस बात को आप समझिए, छोटा लेना और छोटा छोड़ना, ज्यादा लंबा नहीं लेना है, छोटा लेना और छोटा छोड़ना। धीरे हवा लेना और धीरे छोड़ना, थोड़ी हवा लेना और छोड़ना। जब सुस्ती आए तब रुक जाना, जब आपको सुस्ती लगे तब रुक जाना। तो दोस्तों ये हमने किया था दूसरी बार, ऐसे आप 3 बार 4 बार 10 बार कर सकते हैं, मगर एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपको सुस्ती लगे तब रुक जाना। मैं तो कहता हूं कि ये प्राणायाम अगर आपने सीख लिया और कर लिया ना, तो इसको करते 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 आपका मन ही नहीं पूरे, आप करने का ही मन करेगा। आधा घंटा करे, घंटा करे, 2 घंटा करे, बस बैठ जाएंगे। और दोस्तों इस प्राणायाम को करने से आपके मन के अंदर स्थिरता आएगी। इस प्राणायाम को करने से शरीर स्वस्थ होता है। ये एकदम छोटी बात है, ये एकदम छोटी बात है। आप पेपर पे लिख लीजिए, प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर बीमारियों से मुक्त होता है। ये एकदम शरीर मतलब एकदम छोटी बात है। इस प्राणायाम को अगर आप साधना करते हैं तो इसको करने से आप धीरे धीरे एक ऐसी आध्यात्मिक दुनिया के अंदर आप पहुंच जाएंगे। आप धीरे धीरे एक ऐसे मतलब ऊपर चढ़ेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपका जिंदगी के अंदर बदलाव हो जाएगा। दोस्तों शरीर स्वस्थ होगा, शरीर तो स्वस्थ होते होते ही आपके मन के अंदर स्थिरता आएगी। जो मन दिन भर इधर उधर भागता रहता है, जो मन पूरे दिन भर मतलब ये करूं वो करूं, इधर जाओ ये करूं वो करूं वो करूं, मतलब एक मिनट भी जो रुकता नहीं है, वो मन रुकने लगेगा इस प्राणायाम को करने से। वो मन एक जगह पर स्थिर होगा आपका। और इसको करने से आपके अंदर, आज इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है कि इंसान के दिमाग के अंदर विचार बहुत आते हैं। एक दिन के अंदर कहते हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर 85,000 से 1,00,000 विचार आते हैं। 85,000 से 1,00,000 तक विचार इंसान के दिमाग में आते हैं। वो संख्या धीरे धीरे कम होगी। वो विचार इंसान की शरीर की एनर्जी को खा जाते हैं। वो विचार इंसान के जीवन को मतलब एकदम मतलब वो नोच लेते हैं। इंसान के शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर ताकत ही नहीं रहती है। वो बस एक आधा घंटा बैठ के सोचता है, वो पूरा दिन पर सोचता रहता है। धीरे धीरे उसके सोचने की शक्ति भी वो क्षीण हो जाती है और फिर वो चिंता के अंदर चला जाता है, फिर वो दुख के अंदर चला जाता है। तो आपके विचारों के मतलब जो प्रक्रिया, जो गति है, वो गति कम होगी। आपके अंदर जो विचार है वो विचार कम आएंगे दोस्तों। तो शरीर स्वस्थ होगा। दूसरी बात, आपका मन भी कंट्रोल में रहेगा। आपके मन की जो संचलता है ना, वो मन की संचलता वो स्थिर होने लगेगी। और धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ते 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 जो आपका लक्ष्य है, आपके जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो आपको पाना चाहिए, उसको आप प्राप्त करेंगे। नहीं तो इंसान आज क्या हो गया, पथभ्रष्ट हो गया। इंसान ना पथभ्रष्ट हो गया, वो अपने रास्ते से सूख गया है और वो फिर इधर उधर भटक कर दुखी है। तो दोस्तों
सही तरीके से और सही सिस्टम से अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका जीवन भी सार्थक होगा। और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका जीवन सुख मतलब स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे और आपका जीवन का पूरा संतुलन बना रहेगा। तो दोस्तों प्राणायाम इस प्राणायाम को करने से आपकी जिंदगी के हर पहलू को आप प्राप्त कर सकेंगे, आपका हर पहलू को आप बैलेंस कर पाएंगे प्राणायाम करने से। तो प्राणायाम कीजिए और अपने जिंदगी के अंदर स्वस्थ और बढ़िया रहेंगे। वापस देखिए, मैं इसको एक आपको बता रहा हूं, वापस तीसरी बार इसी भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे। धीरे हवा लेना और धीरे छोड़ना, धीरे हवा लेना और छोड़ना, छोटी हवा लेना और छोटी छोड़ना, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी हवा लेना और छोटी छोड़ना। ये जो नए साधक है या जो पुराने भाई भी है वो भी इसी तरीके से कीजिए, धीरे धीरे आप साधना कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। तो आप बाद में मेरे को बोलिए कि वसंत भाई कैसे है करके। तीसरी बार फिर से हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम पूरे तन मन के साथ में। रिलैक्स, धीरे हवा भरना और धीरे हवा छोड़ना, एकदम धीमी गति से हवा लेना और धीमी गति से छोड़ना, और जब आपको सुस्ती लगे तब रुक जाना। ये हुआ इसका एक स्टेप। ऐसे इसको 3 बार कम से कम करना। और अगर समय आपके पास में और आपका शरीर संतुलित है और आपको अगर सही समय ऐसा महसूस है तो इसको 5 बार कीजिए, 7 बार कीजिए। और दोस्तों जब भी आपको समय मिले तब भी आप इसको कर सकते, एकदम धीमी गति से, आराम से। आप ऑफिस में बैठे जब भी आपको समय मिले कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि शरीर के अंदर सुस्ती हो गई, शरीर के अंदर कुछ तनाव आ गया या शरीर के अंदर ऐसा कुछ आपको महसूस होने लगे, तब आप कर सकते हैं। घर में बैठे हैं, सोफा में बैठे हैं, सोफा पर बैठकर आप कर सकते हैं। धीमी हवा लेना और धीमी छोड़ना। बस टीवी देख रहे लोगों को, जो लोग समझेंगे कि आप टीवी देख रहे हैं, या लोग समझेंगे कि आप खाली बैठे हैं, मगर बैठते बैठते अपने अंदर एनर्जी ले लीजिए, अपने अंदर ताजी ऑक्सीजन लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़िए। तो आप अपने जिंदगी के अंदर स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों मेरे पास में प्राणायाम का इतना खजाना है, मैं बोला ना आपको 25 साल का मेरे पास में तजुर्बा है। 25 साल मैंने इस प्राणायाम की साधना की है। 25 ईयर्स मैंने प्राणायाम की साधना की है। और मैं जो मेरी जो साधना की है, जो मैंने पाया है दोस्तों, मैंने इस प्राणायाम से इतना कुछ पाया है कि वो मतलब सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हो, बस आप लेने के लिए तैयार रहिए। 25 साल के अंदर दोस्तों मैंने प्राणायाम से बहुत कुछ पाया है। प्राणायाम से मेरी जिंदगी बदल गई है। जिस दिन मैंने प्राणायाम के इस क्षेत्र के अंदर पैर रखा था, या जिस दिन इस प्राणायाम को मैंने चालू किया था, मेरा जिंदगी का मतलब एक माहौल मतलब चेंज हो गया। या मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। अगर प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आप अपने जिंदगी के अंदर आप अपने आप मनुष्य जीवन सफल होगा। आप अपने आप को खुश नसीब समझेंगे और आप जिंदगी पर खुशी और बढ़िया रहेंगे। प्राणायाम दोस्तों एक ऐसी चीज है कि इंसान के शरीर के अंदर मतलब बीमारियों से मुक्त हो जाता है, इंसान के जीवन के अंदर 4 चांद लगा देता है। अगर आप खुश है, आपका परिवार खुश रहेगा, आपका जीवन बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों प्राणायाम सीखिए, और मैं आपको प्राणायाम से संबंधित ऐसी बहुत सी बातें आगे मैं बताता रहूंगा जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फायदेमंद है। प्राणायाम करने से आपको शरीर मन से परे, इस दुनिया से परे, मैं आपको बहुत सी बातें सिखाऊंगा जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बढ़िया है। बस एक है कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये पीछे के स्टेप छोड़कर और एकदम आगे के करने से आए तो वो नहीं होगा। दोस्तों तो पहले प्राणायाम से मैंने ये बताया था, कल मैंने आपको ओमकार प्राणायाम बताया था, वो ओमकार कीजिए। फिर इसके बाद में इस प्राणायाम की साधना कीजिए, 5 बार 10 बार कीजिए, एक 10 दिन कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको अगले वीडियो में कल मिलूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।